को विचार को पता ही क्योंकि अभी 4.5 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे, तभी से आपको सुनने को मिला। इसके पहले कालवती था, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर, इन तीनों बोले और 5,000 वर्ष कलयुग नहीं कर रहे, इनसे ही काल का ही प्रभाव रहा, उसी का विचार रहा और उसी के अधिकार क्षेत्र में सब जीव यही बड़े बड़े रात का धन्यवाद मान सम्मान प्रतिष्ठा अधिकार तो दे दिया, लेकिन जीवन को घर जाने का रास्ता दे दिया। न किसी के पास न कोई दे सकता। और आपने कितनी बड़ी भूल की, कितनी बड़ी आपने गलती की है कि ऐसे समृद्ध गुरु को पाकर और आप न कुछ ले पाए, लेना देना तो दूर रहा, तुम अपनी जगह पर विश्वास के साथ रख ही नहीं पाए, वो भी चीज आपने छोड़ दिया है। तो आज इस सदगुरु दयाल के दोनों महापुरुषों की दया के बीच में आज बैठे हो। कितना वो जीव सौभाग्यशाली है जो आज ये पावन घड़ी अंत जीवों के लिए दोनों महापुरुषों की दया का, सदगुरु दयाल और उनके गुरु दोनों महापुरुषों की दया के बीच में बैठे हो, इसलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। काल अपना पूरा दांव दिखाएगा, काल के जीव पूरी मेहनत करेंगे तुमको दिखाने की, गिराने की, हटाने की और दयाल की दया से तुमको बरगलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जिनको सदगुरु के वचन याद है उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामकृष्ण मानस लिखा है, अभी 550 वर्ष हुए हैं इसके पहले आए, और जब तक रहे तब तक जगाते रहे, और जब जाने का समय आया तो उन्होंने अपना अनुभव एक्सपीरियंस, जिसको रामकृष्ण मानस आप कहते हो, लिख करके हम सब जीवों के लिए रख गए कि जिस किसी को उस मालिक से मिलने की इश्क, आस्की, प्यार और मोहब्बत और आस्था पैदा हो, उसको इस ग्रंथ की जरूरत है। लेकिन जब उसके दिखाने कराने वाले तो मिले नहीं, पढ़ाने सुनाने गाने बजाने वाले, स्वार्थ लोग लालच करने वाले मिले, लेकिन परमात्मा की रास्ता पर चलाने वाला कोई नहीं मिला। तो जो जिसमें रखी वस्तु है, जब तक वो नहीं मिलेगा उस वस्तु का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने पहले इशारा करके कह दिया, वस्तु धरी कहूँ और है, खोजे तुमको और, जब वस्तु के भेदी मिले तो पावे ठोकर ठोर। जहाँ पर रखा हो तो तुमको मालूम नहीं। वो जीवात्मा का घाट, वो स्थान प्रकृति धाम, छठा शंकराज्ञा शक्तिपद बिंदु, दोनों आंखों के मध्य भाग का इशारा महापुरुषों ने किया है। कहा यहाँ का जानकार मिलना चाहिए, ये है सत्य ज्ञान का रास्ता। यहाँ अक्षर ज्ञान का प्रचार रहा है और सब अक्षर ज्ञानी यहाँ तक हुए हैं, लेकिन सत्य ज्ञानी अभी 550 वर्ष से ही जानकारी मिली लोगों को। आज तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मुहूर्त तो कल से है, लेकिन प्रेमियों की इच्छा हुई इस सदगुरु दयाल के मंच का उद्घाटन यानी उसका सम्मान हो जाए, सिद्धा प्रणाम कर लिया जाए, उनकी दुआ दया मेहरबानी ले ली जाए, ताकि उनकी दया को हम सब लोग प्राप्त कर सके। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच में आपकी इच्छा के मुताबिक बैठ गया। मैं नगर फेरी, इसका छोटा मोटा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जान जाएंगे क्या है। यह है सदगुरु दयाल की लीला, जिसको कोई नहीं समझ सकता।
निराली है सदगुरु ये लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता ये महिमा तुम्हारी। कोई ये नगर वाले कभी देखे थे ऐसा? और तुमने भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा जो आज आपको सड़क पर देखने को मिला है। ये तो आगे आने वाले समय के लिए पहले भी इशारा किया गया था। ऐसा समय आएगा, ऐसे जलवे होंगे जिनको देखकर दुनिया बदल जाएगी। यही सच्ची वैचारिक क्रांति का नमूना है जो तुम्हारे सामने अभी काफला दीपावली का विशाल कार्यक्रम उस नैनी धाम में, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया था, उस भूमि पर मैं 18 वर्ष के बाद पहुंचा। 10 जुलाई 1997 से 23 जुलाई 1997 तक गुरु पूर्णिमा का महान पावन पर्व मनाया गया था उसी भूमि पर। 18 वर्ष के बाद तुमको 18 अंक हमेशा याद रखना चाहिए। ये 18 अंक प्रणय का अंक और परिवर्तन की भूमिका का अंक है। इसलिए 18 वर्ष के बाद आपको एक फिर अवसर दिया गया कि पिछले काबिलों की याद करो, उनको भूलना मत। और तुम्हारे हित की चीज, पिछले सत्संगों को भूलना मत, पिछले समागमों को भूलना मत, पिछले फेरियों को भूलना मत। ये सब यादगार के लिए आपके सामने फिर से एक दूसरा मौका दिया जा रहा है। उस नैनीताल से काफिला चला, लोग हैरत में पड़ गए कि मतलब ना तो कोई कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में बाधा पड़ी, न प्रशासन शासन की कोई शिकायत नहीं, न ही कोई जाम, न कोई दुर्घटना। एकदम सदगुरु दयाल की पूरी कृपा दया मेहरबानी में वो काफिला निर्विघ्न समापन हुआ। वहां से चला बरेली में रात्रि पड़ाव। केवल पड़ाव की बात ही, इतना घमासान प्रेमियों का जमघट वहां पहुंच गया। 1.5 घंटे वहां सत्संग हुआ। सुबह वहां से काफिले ने रवानगी किया, यानी हरिद्वार के लिए। जैसे हरिद्वार में पहुंचा, एकदम चारों तरफ हंगामा मच गया। ये सब क्या हो गया? क्योंकि हरिद्वार की धरती पर कभी इस तरह का जनसैलाब नहीं पहुंचा था। लेकिन वो घड़ी मुहूर्त समय सब निश्चित है। तुम उस घड़ी मुहूर्त समय को जानते नहीं हो, और तुम्हारे सामने वो सब दृश्य आपने हरिद्वार का देखा। और मुरादाबाद में सारी मुरादों को, सबकी आध्यात्मिक मुरादों को पूरा करने का वहां संकल्प लिया गया। और वहीं काफिले का विसर्जन हुआ, समापन हुआ। और वहीं से मैं बलरामपुर के लिए रवाना हो गया। दिन रात चलकर सीधे मैं बलरामपुर पहुंचा। 3 दिवसीय कार्यक्रम करके वहां से मैं सीधे नेपाल देश राष्ट्र के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर हुआ। इसके बाद ये भंडारे की सूचना सारे देश में फैला दी गई कि आप लोग दीवारों पर चूने से लिख देना। ये बहुत बड़ी छाप पड़ेगी। सारे हिंदुस्तान में बिना पैसे, बिना समय के खर्च किए प्रचार हो जाएगा। वो भी आप करके आए हो। और ये देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। आज ये 20 तारीख को देखना, यह जगह नहीं ढूंढने मिलेगी। इतना प्रेमी अपने अपने घरों से चल चुका है,
कुछ चलने की तैयारी में है, क्योंकि जिनको जैसा समय दफ्तरों में छुट्टी अवकाश मिल जाए, खेती का काम हो जाए, इधर से तरह का, तो 20 तारीख को जमकर को दिखा देगा। जिसके लिए आए हो वो पूरा संदेश सुन के जाइए, कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तुम अपनी मानव बुद्धि से सोचने लगते हो हम नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जोड़ना है। अरे यहाँ रहोगे तो कुछ नहीं होगा, और तुम घर पर रह के कुछ बचा नहीं सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। उन्हीं को तुम कभी न टाल सकते हो न बचा सकते हो, वो तो सदगुरु दयाल की दया से चलेगी। कहा था बच्चा, जब मेरे काम के लिए निकलोगे तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, जो भी तुम्हारा हर्जा खर्चा होगा जब यहाँ से जाओगे किसी न किसी रूप में वो तुम्हारा पूरा करा दिया जाएगा। एक नौकरी वाले ने कहा कि हमको तो गिने पैसे मिलते हैं महीने में, हमारा कैसे बढ़ जाएगा? तुमने कहा तुम नहीं समझते हो, अरे उस साल तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारा बच जाएगी। एक बीमारी में तुम्हारी सारी कमाई चली जाएगी, और वो जीव भी चला जाएगा, तुम क्या रोक सकते हो? तुम्हारे हाथ में कौन सा अधिकार पावर है? तुम्हारी दुनियावी बुद्धि सत्संग में मत बनाएगा, उसी से तुम नुकसान कर बैठते। अरे सत्संग कार्यक्रम तमाम दुर्घटनाओं को देखकर, तमाम परेशानियों को देखकर, तमाम लड़ाई झगड़े में तुम फंस जाते हो उसको देखकर, तमाम जनहानि या जानलेवा बीमारी वो सब देख करके कार्यक्रम रखा जाता है कि उन घड़ियों में तुमको बुला दिया जाता है जिन घड़ियों में तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारी दुर्घटना होनी, तुम्हारी मौत होनी, तुम्हारी जनहानि होनी है। थोड़ा बहुत किराया भाड़ा खर्च करा के और तुम्हारे होने वाली हानि को बचा दिया जाता है, लेकिन तुम सदगुरु दयाल की कृपा दया को समझ ही नहीं पाते। अपनी संसारी दुनियावी बुद्धि लगाकर तुम अपना नुकसान कर बैठते हो और भग गए, रास्ते में दुर्घटना चले गए। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी आया करो तो ये समझ के हम दया की बाउंड्री लेके बैठे हुए, हमारा कोई बाल बाल नहीं कर सकता, ये समझ कर तो आप पूरा सब सुनिए, क्योंकि उस मुहूर्त में कुछ कहना नहीं होता। ये तो केवल एक संकेत के लिए मैं अपनी बैठ गया हूँ, नहीं तो बोलने का मुहूर्त घड़ी उखड़ की जो रखा गया, लेकिन 18 तारीख थोड़ी खराब है, इसलिए 17 से कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, क्योंकि 18 वाली वो अंक थोड़ा चल जाए अच्छा रहेगा। इसलिए आज से ही कार्य का शुभारंभ कर दिया गया विधि विधान के साथ। ऐसा नहीं कहा विधि विधान से काम होता है, किसी तरह की किसी की व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं, किसी की मर्यादा का कोई तिरस्कार नहीं होता, काल की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाता। क्यों? सदगुरु दयाल ने खुद कहा, काल रचा हम सोच समझ के, तो भी रचना होनी की। क्यों? बिना काल में खोप जीव की, बिना काल के जीव डरता भी नहीं, क्यों? तो दयाल तो मानते करते नहीं, दयाल तो सताते नहीं है, इसलिए जीव डरता है अंकुश से, और अंकुश लगाता है काल, इसीलिए काल को संभाल के रखा जाता। बिना काल के दयाल की कदर नहीं होती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमियों, आज जो यात्रा करके आप आए हो, इसका प्रभाव छोटा मोटा, ऐसा नहीं तुम समझते कोई देख नहीं रहा, तो सब इसको नोट कर रहे हैं
हमारे देश में समाचार बिना समाचार दिए ही पहुंच रहा है। मैंने पहले भी कह दिया कि हमको पत्रकार मीडिया की जरूरत नहीं, हमको अखबार रेडियो की जरूरत नहीं है। हम खुद अखबार रेडियो बनकर घर घर पहुंच जाएंगे और साथ के कानों तक ये समय के संदेश को पहुंचा देंगे और सब जाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, केवल ये गुरु परिवार जो कितनी मेहनत और संघर्ष से आत्माओं से तैयार किया गया, ये सब जाग जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो हिंदुस्तान के विश्व में किसी भी राजनीतिक नेता पार्टी के पास न इतना जन समर्थन है और न किसी धार्मिक संस्था ट्रस्ट और संगठन के पास इतना समर्थन है जितना समय के महापुरुष ने यानी अखंड मेहनत करके परिश्रम करके इन 7 सालों में 45 करोड़ जीवों को उस गंदगी से निकाल कर और सत्य संपत्ति के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। ये समय की छोटी मोटी मेहनत नहीं है और परिवर्तन की छोटी मोटी भूमिका नहीं। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। ये काम कोई यहाँ कर रहा है या कर सकता है या पहले किसी ने ऐसा किया है, ऐसा कोई इतिहास भूत भविष्य वर्तमान का आपके पास नहीं होगा। ये तो अद्वितीय इतिहास, इसलिए पहले इशारा कर दिया गया था कि बच्चा कलयुग का ऐसा इतिहास बना होगा जो भूते न भविष्य से, यानी सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना ही भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं ये विश्व नमस्कार करेगा। छोटा मोटा नहीं होता। कहा जो मानव की बुद्धि के परे है, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता है। ऐसा जल्दी अद्भुत अनोखा विलक्षण परिवर्तन होगा और काम का परिवर्तन तो निश्चित होगा। कहा था तुम सब लोग भागी जाओ, फिर भी परिवर्तन होगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी या इंसान की जरूरत ही नहीं है, सोचे में समय का कितना महान और कितना शक्तिमान होगा। जिनको किसी की जरूरत नहीं है, सम्राट मालिक खुद आया हुआ, उसको किसी से परामर्श सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं में सक्षम है, स्वयं में शक्तिमान है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं। जब राम जिनको आप भगवान मान लेते हो, वो तो 16 कला से आया, केवल 16 कलाओं का जानकार था और 64 कलाओं का जानकार था। लेकिन सदगुरुदया असंख्यों कलाओं से आया हुआ है, इसकी कोई सीमा करना गिनती नहीं है। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए कि एक अगर यानी कला छोड़ देगा, उसी में सब कुछ जाएगा, उसी में सब चकित रह जाएंगे, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। कहा था परिवर्तन का एक नमूना बताया था कि जैसे तुम रात्रि में सो गए और बादल बन के आया, बरस कर चला गया, सुबह धूप निकली, जब तुम जबरदस्ती चाहिए तो ऐसे होगा, ये कैसे हो गया। कहा था बच्चा ऐसे परिवर्तन होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। बाबा जी की खोपड़ी में क्या है, कोई कैसा नहीं। कहा था अभी तो तुम नहीं पहचान रहे हो, जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम सब दौड़े भागे घूमोगे, लेकिन उस समय इतिहास में तुम्हारा नाम नहीं होगा। ये तो इतिहास की तैयारी हो रही है। उस तैयारी में कितने शरीर शामिल होंगे, कितने मतलब यानी कुर्बान हो जाएंगे। कुर्बानी का मतलब मरना नहीं होता, अपने भाव विचारों की एकदम कुर्बानी दे देना। जो कहे वही ठीक, जो कहे नहीं तो नहीं, कहे हाँ तो हाँ, ऐसा। तो इस तरह ध्यान रखिए और सत्संग को बड़ी सावधानी से सुनिए। पाठोदीन आध्यात्मिक सत्संग जिसकी जरूरत है,
ऐसा नहीं कि बार बार वही कहते बार बार वही सोच, अरे सोचो कहीं पुराना हो जाए, वो तो नित्य नया है। जैसे रोटी तो बहुत दिनों से आप खा रहे हो, तो चलो बहुत दिनों की नहीं खाएंगे, रोटी तो पुरानी है लेकिन ताकत नित्य नहीं देती आपको, नित्य नहीं ताकत। ऐसे संत वचन नित्य नई ताकत, स्फूर्ति, विवेक ज्ञान और आपको देते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने उनके वचनों को पकड़ा और अपने जीवन में उतारा, वही उस वचनों का लाभ उठा सकते। बाकी सुनकर के बादल से परिचित करना, ये तो अपना और नुकसान कर रहे। तुमने कुछ किया नहीं, कुछ पाया नहीं, तो सुनाना शुरू कर दिया, तो जो था वो भी चला गया। इसीलिए मना किया गया था कि कहन सुनन में है नहीं सागर के नजदीक। वो कहने सुनने सुनाने में नहीं है, वो तो साधना करोगे बिल्कुल नजदीक तुम्हारे पास खड़ा। वो कहीं इधर उधर नहीं है, तुम्हारे पास है, और जिससे मिलता वो युक्ति भी तुम्हारे पास, लेकिन तुमने उस युक्ति का प्रयोग नहीं किया। बस इसीलिए तुम अनबिखरे में वंचित हो गए। इसलिए आप सब चल के आए हो, और यहाँ प्रेमियों देखो कितनी मेहनत की। इसलिए मैं 2 दिन पहले आ गया, तो ये सब मेहनत देख के प्रेमियों की याद किस तरह की एक अनोखा दृश्य आपके सामने दिखाई देगा, और इसको आप देखिए, इनकी मेहनत को समझिए। तो तुम जितने दिन यहाँ रहो सेवा में, जितनी बीमारी परेशानियां सेवा के द्वारा कभी इसी मैदान में छोड़ के चले जाओ। सेवा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपको बेकार नहीं बैठता। तुम जिस लायक हो, जो तुम्हारे शक्ति सामर्थ्य है, उसी के अनुसार सेवा का चुनाव करो। अरे बहुत सेवाएं, इसको आप बराबर ध्यान में रखिए। और जिन पर बहुत प्रेम बाधाएं हैं, उनके लिए भी एक तरीका निकल गया झंडे का। वो झंडा सरयू नदी के किनारे गाड़ दिया जाएगा। जिन पर बहुत बाधाएं हैं, आप वो 8 बजे के बाद जाए और ये गुरुदेव नाम लेते हुए 21 बार परिक्रमा करें उस झंडे से, तो वो झंडा तुम्हारा काम कर देगा। अरे जो झंडे से काम करा सकता, खुद कितना काम कर देगा। तो मेरी नहीं समझ पाएगा, जो जड़ से काम करवा सकता है, वो चेतन कितना काम आपका करा देगा, तुम्हारी यही समझ में अभी कहीं नहीं आया। इतने दिनों से मथुरा जाते रहे, कामख्या मंदिर में वो देवता बरकत बांट रहा है, किसके लिए था? है माने मौजूद है, जो कह रहा है, इशारा कर रहा है, वही देता है। देता माने देने वाला, जो सब कुछ आपको दे, आपसे कुछ न ले, उसको देवता कहे। वो भी इशारा तुम्हारी समझ में नहीं आया, और बेचारा भी वहाँ भागदौड़ बताई कि मथुरा चाहिए। हमने क्या पत्थर दे देगा कुछ। अरे मथुरा तो कंस के जमाने की, आज की बनी। वो कंस की नगरी है, राक्षस की, धर्म नगरी नहीं है। वहाँ पर जिसको धर्म की जरूरत पड़ी, उसको झगड़ा करना पड़ा, उसको स्थान छोड़ना पड़ा। मथुरा की जेल में भगवान कृष्ण पैदा हुए, लेकिन परिवर्तन के लिए उनको मथुरा जेल छोड़नी पड़ी। परिवर्तन के लिए राम को अयोध्या छोड़नी पड़ी। परिवर्तन के लिए बाबा जी को मथुरा छोड़ना पड़ा। ये है परिवर्तन की बीमारी और कहानी। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिसने परिवर्तन की आवाज लगाई है, उसको अपना स्थान छोड़ना ही पड़ा। ऐसा नहीं कुछ होता। न तुमको पिछली कहानी याद है, न वर्तमान की। तुम्हारे पास तो शंकर संदेह भूल ग्रंथ का भूत चढ़ा हुआ और तुम कुछ तो पकड़ नहीं पाए। इसलिए तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ कराने के लिए करूर दयाल की प्रेरणा हुई, उनकी
प्रेरणा दया मेहरबानी से ये झंडे का निशान कर दिया गया। वहां तुम्हारी भूतमाला चली जाएगी और जहाँ बैठे हो ये सदगुरु दयाल का मंच है। यहाँ सुबह 5 बजे घंटे बजे आप तुरंत नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फौरन आ जाइए। एक प्रार्थना उस दयाल से दया मांगने की, इसके बाद 1 घंटा सुंदर ध्यान भजन, शाम को 7 बजे घंटी फिर लगेगी एक प्रार्थना और 1 घंटा सुंदर ध्यान भजन। अरे करना तपस्या, ये दोनों ऋषियों की तपोभूमि है, यानी 12 ऋषि और सिंगी ऋषि, दोनों ऋषि इसी भूमि पर तपस्या किए थे, लेकिन बेचारे खाली चले गए क्योंकि जीवात्मा को जगाने का रास्ता नहीं मिला था। इसलिए तपस्या की और उसी काम क्रोध लोग में रह गए, कुछ नहीं। लेकिन भूमि पर तो मेहनत की गई है, इसलिए आपको अवसर मिला, आप 5 दिन कर लो। उन्होंने तो 60-60 हजार वर्ष तपस्या किया और तुमको सदगुरु दयाल की यदि वचनों को पढ़ने की तपस्या हत्या माने आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इनको जला देना, हटा देना, निकाल देना ही तपस्या कहलाती है। यही अर्थ है उसका सोचा, और कुछ नहीं। तो आए हो, थोड़ी बहुत परेशानी तो मिल जाए, उसको बर्दाश्त कर लो, तपस्या कर लो। अरे 5 दिन ही कर लो, तुम्हारा उसी में भौतिक शरीर का काम हो जाए। ये 5 दिन इसलिए रखे जाते हैं, तो बहुत सोच समझ करके ऐसा नहीं करिए 5 दिन कर सकते। तो आधा पीछा सोच विचार कर इस पंच भौतिक शरीर का काम कैसे होगा, उसके लिए आपको 5 दिन यहाँ सेवा करो, सत्संग करो, भजन करो। चौथा कोई काम नहीं, ये 3 ही काम आपके लिए। और कलयुग में ये है अध्यात्म के स्तंभ 3। सत्यमान पुरुषों ने जीवों के हित के लिए कार दर्शन करो, यानी जानकारी लो, अच्छे बुरे पाप पुण्य सत्य झूठ की, सत्संग करो और सेवा करो। जब सेवा के भाव पैदा होंगे तो मन का गरुड़ गुमान घमंड खत्म हो जाएगा। तब ये शैतान मन आपको गुरु के बच्चों की तरफ जाने देगा, टिकने देगा, और नहीं तो ये कुछ नहीं करने देगा। इसलिए सेवा करें, तमाम करें, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, इंद्रियों की सेवा। ये जो श्रमदान करते हो ये इंद्रियों की सेवा, जो इंद्रियों से बुरे कर्म किए हैं, चलो यहाँ पर उनको घिस करके गंदगी उतार दो। इस भूमि की, इस मैदान की जो आपने सफाई की है, कितने लाख लोग बैठ करके इसमें सदगुरु दयाल के वचनों को सुनेंगे और बैठ करके साधना करेंगे, तो उसका तुमको लाभ मिल जाएगा, तुम्हारे कर्मों की गंदगी कर जाएगी। और इससे बड़ा लाभ कहाँ आपको मिलेगा? यहाँ तुम करोड़ रुपए किसी को दो कि तो मेरा एक बात बात दीजिए, ये काम को नहीं करता, ये काम किसी के बस का नहीं है। तो सदगुरु दयाल ने जो समय पर रास्ता जीवों के शक्ति के मुताबिक देख कर निकाला है, उसी रास्ते से ही काम होगा। तो आपको 5 दिन सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो, और सारी बुराइयों का भंडार एक छोड़ के चले जाए, तब तो सत्संग में आने का मतलब हुआ आपको। इसलिए दोनों तरफ का लाभ आपके रखा। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कितने काले पीले लाल हरे झंडे जगह जगह लगे, लेकिन कोई भूत भूता बुला सकता है? कोई भूत प्रेतों में बुला सकता है? ये आदमी कोई कहीं सत्संग करते हैं, उनके यहाँ चले जाओ, देखो भूत तक नहीं आता। अरे इंसान तो छोड़ दो, भूत
हो जाता। और यहाँ जब भूत आए तो कौन नहीं आएगा? जब भूतों को बुला लिया जा रहा है तो क्या कोई ऐसा जो यहाँ नहीं आएगा? लेकिन ये आप विचार करो कि भूत तो बेचारे आ जाते, लेकिन वो भूत जिन्होंने गुरु के नाम की कमाई प्रेमियों की खाई है, वो भूत यहाँ नहीं आएगा। वो भूत उससे भी बड़ा भूत है, क्योंकि उसको अभी हजारों बार इसी काल माया के देश में जन्म लेकर कर्म कर्जों का भुगतान करना है। वो यहाँ नहीं आएगा, आएगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। कोई जिंदा आलोचना बुराई का गठन बांध के चला जाएगा। इसलिए संतमत बड़े पाप का दिलों का सौदा है, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए इसको आप संभाल के रखो। 5 दिन का कार्यक्रम मिला है, 5 दिनों में अपनी बुराइयों को धीरे धीरे उतार दो। अगर आज तक तुमने सदगुरु दयाल के सत्संगों में जाकर एक एक बुराई छोड़ी होती, एक एक अच्छाई दी होती, तो तुम्हारे पास इतनी कुछ बुराइयां नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो पाते। लेकिन आपने कोई काम नहीं, केवल बाजार मेला समझकर जाते रहे, आते रहे, खाते रहे, पीते रहे, बस वही तक सीमित रहे। जो सदगुरु दयाल भंडार लेके आए, उस नाम धर्म के भंडार को किसी प्रेमी ने नहीं ले पाया। सब वही स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, और इसी में फंसे जाल में पड़े रहे। लेकिन सदगुरु दयाल के उस नाम धर्म खजाने की तरफ कोई नहीं पड़ा। यदि तो आपको विचार करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके सामने, कोई भी सेवा मिल जाए तो वो इस मैदान की सफाई का विशेष ध्यान रखें। उधर विद्यालय है, उसका भी ध्यान रखना। ये सब पहले से मैंने नालियों के लिए कहा, नाली बनवा दीजिए, तो उसी मेलों की समाधान के लिए चले जाएंगे। और जो प्रेमी जाएगा वो पैर से मिट्टी खिसका करके अपने मन को बंद कर देगा, तो तुमको बंद भी नहीं करना, पर 5 दिनों में नाली से बराबर हो जाएगी। कुछ नहीं करना और तुमको दूर कहीं जाना, बदला नहीं होगा। सारी व्यवस्था है, जगह जगह पेशाब पर बना दो, तो उसमें इधर उधर गंदगी नहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये काम तुम सबको खुद कर लेना चाहिए। बहुत पहले एक आदेश हुआ था कि आज सब लोग एक एक खुरपी लेके आओ और जाओ, गड्ढा खोलो, लेकिन तो उसको बंद कर। ये सब कर लो तो किसी को करने नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारी गंदगी जो उठाएगा तो तुमसे तो वो सेवा का हक ले ही लेगा, और तुम सब से सेवा करा के एकदम खाली यहाँ से जाते हो और बल की ब्याज सहित लाभ के जाते हैं। अरे कम से कम अपनी भी तुम सेवा नहीं कर सकते, तो तुम दूसरों की क्या करोगे? फिर समाज की सेवा, देश की सेवा, ये सब क्या करेंगे आप कैसे? इसलिए सब जानकारी आपको दी जाए तो यहाँ कोई गंदगी न रहने पाए। दूर दराज सब्जी बह रही है, उधर चले जाइए। 1 किलोमीटर टहल जाओ जल्दी उठकर, तो व्यायाम हो जाएगा। और शुगर और ब्लड प्रेशर और ये तमाम बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। सुबह की हवा दवा से बढ़ के होती है, इसीलिए तो ब्रह्मोत्सव में घंटी क्यों लगाई है? तुम उस बात को समझते नहीं हो। जैसे घर में रहते वैसे यहाँ तुम्हारी रहने के जब कोई अंतर फर्क नहीं हुआ तो लाभ क्या मिलेगा? अरे यहाँ आए हो किराया भाड़ा समय खर्च करके, तो कुछ न कुछ सीख करके जाओ और बुराइयों को छोड़ करके जाओ, तब तो आपका आना ठीक हुआ। ऐसे तुम 60 वर्ष से तो जुलाई 1952 से मथुरा जाते आते रहे, लेकिन न कुछ छोड़ा न कुछ पाया, न पकड़ा न छोड़ा, कुछ नहीं किया। तो जैसे कैसे बने रहे आप? तो इसीलिए कहा गया शिष्य बनना तो सरल है, लेकिन भक्त बनना कठिन है। शिष्य तो सभी बन जाते हैं। बाबा जी ने कहा भी था
कि हिंदुस्तान में मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या 50 करोड़ है, लेकिन लेने वाले कोई 1000-500 ही होंगे, लेकर रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर और अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिरले कौन है? 45 करोड़ में जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपनी जीवात्मा में लगाना चाहते हैं, काल माया के देश से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो कितने प्रेमी हैं? तो क्या बगैर परीक्षा के कोई अपनी योग्यता बता सकता? विद्यार्थी कोई डिवीजन अपना बता सकता बगैर परीक्षा? इसलिए जरूरी, और ये लीला अगर नहीं हुई होती तुम जिंदगी भर आते जाते रहते मथुरा, तुम यही नहीं समझ पाते इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा, कौन असली है कौन नकली है, कौन स्वार्थी है और कौन परमार्थी है, कौन सेवादार है कौन लोभी लालची है, कौन गुरमुखी कौन मनमुखी, कुछ नहीं आप समझ पाते। ये तो लीला ही बताती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। कहा तो बहुत पहले कहा गया था कि भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा, तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत हो जाना, और बल्कि भजन करके मेरा इंतजार करना, ये कहा गया था। लेकिन जीवों को कुछ नहीं मालूम। कहा उस छोटे से खेल लीला में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, बच्चा उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये नहीं कहा था कि पढ़े लिखों से हो जाएगा, धनवानों से हो जाएगा, वैज्ञानिकों से हो जाएगा, राजनीति लोगों से होगा, या मार काट करने वाले लोगों से होगा। परिवर्तन गरीबों से, सच्चे ईमानदार चरित्रवान और मतलबी शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ऐसे इंसानों से समय का परिवर्तन होता। लेकिन तुमने सदगुरु के वचन को संभाल के नहीं रखा था, इसलिए तुम सत्संग का संदेश भूल ब्रह्म चले गए। तो मैं अपनी वाणी को यही से विराम दूंगा, क्योंकि मुहूर्त तो करते हैं। जो मुहूर्त पर काम होता है उसका फल अच्छा होता है, वो फलीभूत होता है। और देखो पूजा घर थोड़ा सा हटके बनाना चाहिए, क्योंकि सत्संग नहीं चलता रहे लोग पूजा भी करते रहे, वो तो बहुत जरूरी है। और प्रसाद दो महापुरुषों का, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिनमें 2 महापुरुषों की दया मिलने का इंतजाम होता है। तो आपको तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भंडारा का मतलब कोई खीर पूरी वाला नहीं, वो जो नाम धन का भंडार लेके महापुरुष आते हैं और जीवों को मुफ्त में लुटाते हैं, और वो जीवात्मा का भंडार यानी भोजन है सत्य ज्ञान। ये जीवात्मा का भोजन मन का नहीं है, शरीर का। तो उस भंडारे को राज रहस्य को लोग समझ नहीं पाए। भंडारा क्या हो? उस से पूरी चीज का भंडारा होगा नहीं। संत महापुरुषों का भंडारा आध्यात्मिक दौलत का होता है, जिसको नाम धन के तो नाम धन का या उनके आध्यात्मिक वचनों का। पहले वचन सुनोगे तभी तो नाम धन को समझ पाओगे। तो पहले दिन पहुंचे नामदान हो रहा था, सुन लिया, और तुमको यही नहीं मालूम नामदान का मतलब क्या, नामदान होता क्या है। कारण नामदान जीवात्माओं का दान है, जीवात्माओं के लिए दान दिया, शरीर इंद्रियों भोगों के लिए नहीं दिया। लेकिन तुम सभी इसी में खर्च करते रहे, ये बना दीजिए, वो कर दीजिए, ये दे दीजिए, मतलब इस पूर्ति कर दीजिए। तुमको ये नहीं मालूम है कि सदगुरु दयाल किस काम के लिए आया है। अरे उस काम की तो भीख कोई मांगता, बाकी सब काल की भीख दयाल से मांगती।
तुम्हें यह भी सोचना चाहिए, अगर काल का सामान देता रहेगा, क्या वो दयाल कभी निकाल पाएगा? नहीं। जो निकालने के लिए आया है वो भगाने का सामान कभी नहीं देगा। लेकिन इतना आपसे वादा किया गया है कि भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, सामाजिक पारिवारिक कार्य तुम्हारा कोई रुकेगा नहीं, चाहे जैसे पूरा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन करते हो। सिर्फ एक काम हमें आपको मिला, तुम भजन करो और तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करा दी जाएगी। लेकिन भजन तो करो, तुम वो भी नहीं कर पाते, तो जब नहीं कर पाते तो उन्हीं पर छोड़ दो। तो कहा गया था पहले ही, मैंने तुमको युक्ति दे दी, अगर कर सकते तो कर लेना, अगर तुम्हारे बस का न हो तो मेरे पर छोड़ देना, फिर मैं जो कहूँ वो करो। बात ही नहीं समझ में कोशिश किया। इतना सरल सुगम सहज मार्ग रास्ता किसी ने रखा ही नहीं। पूरी सृष्टि का इतिहास उठा लीजिए, इस तरह की मेहरबानी, दया, कृपा और छूट जीवों के लिए किसी ने रखी नहीं, जैसी ईश्वर को दयाल ने रखी। और आप उन्हीं को नहीं समझ पा रहे, उन्हीं कह रहे धोखा देके चले गए, मर के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए। तुमको कहने में भी शर्म नहीं आ रही, हम किसके लिए कह रहे? जो काल से तुम्हारी जीवात्मा की डोरी को छीन लिया, काल को बचा करके डोरी को छीन लिया, तब नाम धर दिया। ऐसे नाम धर नहीं दिया जाता जैसे तुम समझते। तो यही नहीं समझता कि नाम धर देने वाला होता कौन है, किसको अधिकार सृष्टि में होता है। ये देखते होगी तुम सत्य वचन तुम्हारी समझ में तो आए नहीं। जय गुरुदेव। पूजा वाले दिन सब लोग स्नान करेंगे और 12 बज के कुछ मिनट पर ये उस महान महापुरुष के निज-धाम जाने की का मुहूर्त घट गए, उसी को बराबर याद करके चले याद करा रहे कि जो महापुरुष इसी तरह से आएगा। और तुम दादा गुरु की पुण्यतिथि पर मथुरा जाते भी रहे, और लेकिन तुम अपने गुरु सुब्रत गुरु के बारे में नहीं सोच पाए कि वो क्या ऐसे ही चले गए। बता दी सबको बुलाकर, जिसने उनके सबको बुला के बैठाला, कहा देखो ये कवर खोल, जीवात्मा का खोल है ये चमड़े का शरीर और कुछ नहीं, ये खोल कवर है सिर्फ जीवात्मा का। कहा ये पुराना होगा, इसको मैं बदलना चाहता हूँ। बस इतने से तो कोई भी महापुरुष जितने आए कभी से लेकर आज तक किसी के इतिहास को उठा ले, चुपके से कोई नहीं गया। सब अपने शिष्यों को बता के, बुला के, बैठा के, पूरी व्यवस्था बना के, समझा के और उससे कार्य करके सब ऐसे कोई नहीं, उसकी तो मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम उस बात को समझ नहीं पाए। अरे तुम्हारे घर परिवार में कोई बुजुर्ग जब शरीर छोड़ता, वो भी अपने बाल बच्चों को बुला के बैठा कहता भाई लोगों मेरा तो काम शरीर का खत्म हो गया, और तुम लोग प्रेम प्यार मोहब्बत से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, और अपने सामने बंटवारा कर देना। तुम जमीन लेना, तुम दुकान, तुम मकान लेने की झगड़ा नहीं। एक छोटा सा व्यक्ति छोटे से परिवार की व्यवस्था बना के जाता। सम्राट पुरुष इतनी बृहद व्यवस्था 45 करोड़ जीवों की बनाई और कुछ नहीं बना, तो ये मेहनत क्या थी? कोई अपनी मेहनत जल्दी ऐसे खत्म होने देता है? तुम जरा सा भी विचार नहीं करते हो। परिवार समाज में रहते हो, परिवार समाज की नीतियों के द्वारा अगर तुम समझ लेते तभी तुमको सद्गुरु दयाल की नीति का पता चल जाता। ये सब क्या है? तो पूजा का प्रसाद सभी लोग, ये रोज सत्संग का भी है, पूजा का, तो एक साल आपके भंडार का काम करेगा।
अगर परहेज के साथ प्रयोग करोगे तो वचनों को मानोगे तो काम करेगा। नहीं लाठी जाना रह जाएगा, दया रह जाएगा। उसमें दया की वजह से लाठी जाना थोड़ी काम करता है। उसमें दया और दुआ और किसी तारीख का मुहूर्त, उसका लाभ, वो सब उसमें समाया हुआ है। थोड़ी कौन लड़की या महिला सुरक्षा का काम नहीं, उनको नहीं कही आप लगाइए, कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। और कार्यालय में सुरक्षा कर्मियों की विशेष जरूरत है, तो उनके 4-4 घंटे की ड्यूटी दे दो। 9 बजे 10 बजे तक तो आप जगते ही हो, इसके बाद लगा दीजिएगा तो 2 शिफ्टों में सुनेरा हो जाएगा, 5 बजे से घंटी लग जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने व्यवस्थित व्यवस्था रखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और सबको सेवा करनी चाहिए। आए हो सेवा, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। भजन तो तुम्हारे बस का है नहीं, वो तो बहुत कठिन चीज है। भजन गुरु करता, शिष्य नहीं करता। शिष्य क्या करता, गुरु के आदेश का पालन करता। यही दोनों का रिश्ता है। तो तुमको ये नहीं मालूम ये सब कैसे काम होगा, कौन करेगा। कहा जिसने नाम दान दिया वो करेगा, उसकी जिम्मेदारी जीवों को ले जाने की होती है। क्या जीव अपनी शक्ति ताकत से चला जाएगा। कहा का बच्चा नामदान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया गया। नामदान का मतलब जिम्मेदारी। जब तक जीवात्मा को उसके घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक संत पीछा नहीं छूटते। यह है उनकी दया का प्रमाण। उस समझते हमने नामदान ले लिया, माला खुद ही पहचान दी, तो तुमको कितनी बार आना पड़ेगा। यहाँ सब इसीलिए सदगुरु दयाल ने अपने जगाए जीवों को निधाम पहुंचाने के लिए 1000 वर्ष का समय रखा सतयुग का, क्योंकि पहले भी लिखा गया था सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान करे बहुत प्राणी। सतयुग में सब योगी अभी तो सब होगी है, जब योगी होंगे। और विज्ञानी जो ये आत्मा का ज्ञान, ये है विशिष्ट विज्ञान संतों का। ये ज्ञान सत्य ज्ञान जिसको मिल जाएगा वो ज्ञानी है। वो इधर का भी उधर का भी दोनों तरफ का ज्ञान जान जाता है। उसका हर ध्यान वो तब प्रभु का ध्यान करेंगे और तरह भाव प्राणी, तब ये जीव भवसागर के पास जाएगा। इसलिए अगर कलयुग में जाना होता तो सतयुग दयाल ने सतयुग लाने का संकल्प किया कि जितने जीवों को नाम दान दूंगा उनको 1000 वर्ष में ये सब को पार कर दूंगा। इतना बड़ा संकल्प जिस महापुरुष का है उसे कौन काट सकता है। आपको ये समय निर्धारित किसी ने किया नहीं और बीच में नहीं किया। जब युग पूरा हो गया तब तक परिवर्तन सबने किया, लेकिन सदगुरु दयाल की अनोखी ये दया है जो अभी कलयुग के 5,500 वर्ष भी निकल पाए तब तक बीच में अपना संकल्प रख दिया कि मैं 1000 वर्ष के लिए इसी कलयुग में सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दूंगा उन सबको उनके घर पहुंचाऊंगा। छोटा मोटा संकल्प नहीं है, ये काम और कोई कर सकता है। जहाँ तुम बच्चे गए हो उनसे पूछो ये काम तुम्हारे बस का है। तुम काल को भगा सकते हो, तुम काल को भगा सकते हो और सत्य को ला सकते हो, सबको न्याय सुरक्षा की व्यवस्था बना सकते हो, या सबकी जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से मिला सकते हो, या तुम्हारे पास कोई नाम जहाज है जिस पर बैठा कर इन जीवात्माओं के इनके घर पहुंचा सकते हो। तुम पूछिए तो उससे पता चल जाएगा।
1 मिनट में रात खुल जाएगा, सच जाएगा। लेकिन तुमको भी तो सतमत की परिभाषा नहीं मालूम है, सतमत किसे कहते, और कभी धोखा हो गया। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो जाएगा, उजाला आएगा, तभी तो अंधेरा जाएगा। जब सत्य सूरज जैसे ही सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, बस अंधेरा और झूठ और ये फर्क तो दिखाई नहीं देगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इंतजारी तो सबको करनी पड़ेगी, बिना इंतजारी का कोई ध्यान नहीं। इंतजारी ही भक्त को पकाती है, मजबूत करती है, निष्ठावान और दृढ़ता मजबूती पैदा करती है। इसलिए प्रेमियों, इंतजारी तो इंतजारी ही है, और जिन्होंने इंतजारी की है उनको कोई हटा नहीं पाया, इसलिए मजबूत हो जाते हैं पढ़ करके। हर स्थिति से गुजर के निकलते हो, सारी स्थितियों का उनको ज्ञान हो जाता है, इसलिए उनको कोई निकाल नहीं सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा जय गुरुदेव, सतयुग को लाएंगे जय गुरुदेव, विश्व में शांति को लाएंगे जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम को लाएंगे जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, कष्ट हरेंगे जय गुरुदेव, शांति मिलेंगे जय गुरुदेव, सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मालिक जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। जय गुरुदेव, तो ये उद्घाटन, क्योंकि जरूरी था स्थिति में, इसलिए थोड़ा सा समय आपका ले लिया गया। अभी आप भ्रमण करके आए हो, खुद दुकान मकान है, कुछ खाना पीना, और कल सत्संग 2 बजे होगा, क्योंकि अभी प्रेमी आ रहे हैं, सुबह भी काफी लोग जो रात में चले आ जाएंगे, तो सबको समय के बचत मिल जाए, इसलिए कल का सत्संग 2 बजे। फिर इसके बाद जैसी स्थिति देखी जाएगी, रोज का रोज आपको पहले पता किया जाए कि कितने बजे से कितने बजे, क्योंकि रात में फिर मिलना जुलना प्रेमियों से रहता। सबकी इच्छा है कि भाई जरा पास से मिलने देख ले, क्योंकि तमाम लोगों ने तो आपको भेजा है, जरा जाना वहाँ देखना पास से कि नकली है कि असली है, कौन है क्या बताते, क्या सुनाते, क्या लेते देते, ये सब शंकाओं भूल भ्रम का गट्ठर बांध के तुम्हारे सर पर रख दिया कि जाओ देख के आओ। तो यहाँ इस तरह की कोई काम नहीं, कोई ऐसे पूरे हिंदुस्तान में प्रचार थोड़ी हो गया, और तो कुछ कहते ही नहीं, हमको कुछ कहना है, जो महापुरुष के बच्चे में वही हमको दोहरा देने, हमें क्या करना, क्योंकि काम उन बच्चों के द्वारा होगा। अब कुछ मिला जुला तो कुछ नहीं करते, और न हम गुरु जी बनते, न स्वामी जी बनते, न हम कोई संत महात्मा फकीर बनते, हमको बनने की क्या जरूरत है। हम तो जो है आपके सामने
अरे भाई जिसको बनना हो बनने बना, लेकिन ये कामयाब नहीं होता। न कोई अध्यक्ष मंत्री यहाँ बनाया जाता, न वक्ता प्रवक्ता कोई बनाया जाता, न कोई सेवाएं वसूलने का आदेश दिया जाता, ये भी नहीं। अब ये जरूर है कि इतने बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये जनहितों का है, और वैसे ये पर्व हर सत्संगी प्रेमी का है। लेकिन जिन प्रेमियों ने व्यवस्था की है, अब देखकर आप देखिए कितना खर्चा, ये खर्चा तो हमारे आपके लिए कि चलो इनको अच्छी आवाज मिल जाए, साउंड ठीक लगा दो, जनरेटर लगा दो, इनको रोशनी मिल जाए, भंडारे चल जाए, इनको भोजन मिल जाए, और कोई इधर उधर की व्यवस्था हो आपकी हो जाए। तो तुम जब सत्संगी हो तो तुम्हारा ये फर्ज बनता, इतने बड़े कार्यक्रम में आप आए हो, अगर 5 दिन तुम भोजन नहीं करो तो 100 रुपये से कम तो ढाई नहीं पड़ेगी। सुबह शाम दोपहर शाम को भोजन कर तो सुबह नाश्ता आपको मिलता, और इतना सात्विक अच्छा है, वो भी प्रसाद, ये पैसों से बोल नहीं मिलता। ये सदगुरु दयाल का भोग, उनसे प्रसाद आज जो मेहनत प्रार्थना करके कि वो के लिए बनवा दिया जाता तब आपको दिया जाता, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी एक मोटा कि 5 दिन आप रहोगे तो 500 का तो भोजन ही कर जाना, आपके लिए नहीं करता 500 रुपये को देने की बात कुछ नहीं। ये समझो कि हमने इनकी सेवाओं का प्रयोग किया है और हम भी सत्संगी है, हमारे पर इनकी सेवाओं का कर्जा न लगे तो कुछ न कुछ दे देना गाली कमाई का, तुम्हारा भी भंडारे में लग जाएगा। और एक छोटा सा कार्यालय बना दिया, और कहीं मत देना। कोई सत्संग मैदान में किसी तरह की सेवा मांगे किसी को मत देना, कोई सेवा न लेगा न कोई लेगा। वो तो जो इनकी सेवाओं का आप प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारे पर कर्म कर जाना चाहे और इस आध्यात्मिक भंडारे का लाभ भी तुमको मिल जाए, इसलिए आपसे कहा जाना कि जो गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश इस कार्यालय में रजिस्टर रखो, उसमें अपने दस्तखत करते हैं, ऐसा मत है दस्तखत। और इसे कह दिया गया तुम इस ये गुरु और दादा, ये तो 2 महापुरुषों की सेवा है, इसको अगर तुमने कहीं अपने परिवार बच्चों में खर्च कर दिया तो भारी नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, इस बात में मत कहना। इसलिए कार्यक्रम में तो आप कर सकते हो, बाकी ये काम ऐसा कोई मत कर। जिन लोगों ने किया देखो भटक गए, सब भटक गए हैं और सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, ये इधर उधर होने वाला नहीं जो आप समझते हो। ये सब एक पाई का इनसे की नसों से ये सब वसूल कर दिया जाएगा। सदगुरु दयाल इतना कच्चा काम नहीं करते, ये कभी आप धोखे में मत रहिए। हाँ समय है, समय समझो, या उनको भी मौका दे दिया गया, अभी सुधर जाओ, अभी वापिस लौट आओ, सुगंध ध्यान भजन करने लगो, सेवा में लग जाओ, तो सदगुरु दयाल यानी तुम पर मेहरबान हो जाएगी, वो तो माफी कर देंगे। लेकिन ये जो सामने बैठे ये नहीं माफ करेंगे, ये नहीं माफ करने वाले। ये बार बार पूरे हिंदुस्तान में कहा गया, अभी तुम्हारे लिए एक मौका है और तुम सबसे प्रार्थना की जा रही कि वापिस लौट आओ, भजन करने लगे, इसमें तुम्हारा भला है। और नहीं तो ये माफ नहीं करेंगे तो जान जाए, ये धीरे धीरे जान रहे हैं। तो आप ये छोटा मोटा काम मत समझिए, ये समय की बहुत बड़ी भूमिका है। धीरे धीरे करके ये सब इकट्ठा कर दिया जाएगा और एक जन सैलाब आ जाएगा। जन सैलाब आ जाएगा तब उसका काम तो कुछ और ही होगा। तो अभी तो तैयारी की जा रही,
प्रेमियों को इकट्ठा किया जा रहा। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, सुमरन ध्यान भजन में लग जाएंगे, सेवा में, तो इससे बड़ा और लाभ ही क्या? यही तो आपको करना है। और यही करने के लिए आपको मंत्रा में भर्ती किया गया था, लेकिन तुमने उसकी कोई कीमत नहीं सुनी, कुछ भी नहीं समझ पाए। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। यहाँ कोई मैदान में न सेवा लेता न किसी को मान, कोई रक्षा करते, कोई ऐसी पत्ती रसीदियाँ, ये काम नहीं होता, कोई व्यापार नहीं। दुकानदारों, तुम भी ध्यान में रखो, ये देश के कोने कोने से प्रेमी आए हुए हैं, तो इनको उचित मूल्य अपनी मेहनत मजदूरी लेकर इनको दे देना। तुम जरूरत तो जानते नहीं है, लेकिन जो पैसा लेके घर से आए हैं वो गुरु के लिए लेके आए, तुम्हारे लिए लेके नहीं आए। इसलिए नाजायज धन अगर तुम इनसे ले लो ये तो ले देंगे, लेकिन तुम्हारा भी भारी नुकसान हो जाएगा। एक बीमारी आ जाएगी, सब समझ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इसलिए सबके लिए एक ही आदेश है, अपनी गाड़ी कमाई ले लो, उचित तुम्हारी सेवा मान ली जाएगी, इनको सामान मिल जाएगा। अब देखो, एक ही आदेश में सारे झंडे इसके खत्म हो गए, इनकी दुकानें खत्म हो गई झंडे वालों की, इनके पास झंडे नहीं बचा। अरे तुम्हारे लिए एक आदेश ही तुमको मानोमान कर देगा, लेकिन तुम लूटने के चक्कर में, ठगने के चक्कर में, धोखा देने के चक्कर में, तो ये तुम ठग नहीं रहे हो, तुम खुद अपने को ठगा रहे हो। फिर इन प्रेमियों की का कर्म कर्जा लग जाएगा, फिर इसके लिए तुम्हें बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के इनका कर्जा देना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे लिए सब कहीं हिदायत है, उचित मूल्य पर ले लीजिए। तुम्हारा जो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये प्रेमियों का धन, और कई दुकान लगा के तुम शाकाहारियों का पैसा नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हें शराबी कबाबियों का धन मिलेगा और जो तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये तो अच्छे प्रेमियों का धन है, थोड़े में तुम्हारा काम बना देगा, थोड़े में बरकत दिला देगा, तो इससे बड़ा और लाभ आपके लिए क्या हो सकता। इसलिए सबको हिदायत दी जाएगी, कोई भी इस तरह के काम मत करो। तुम नहीं देख रहे, लेकिन वो देख रहा, देखने वाले से तुम कभी चोरी कर ही नहीं सकते। अब वो नहीं कहता है कि शायद अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब ठीक हो जाओ, अब ठीक हो जाओ, होश में आ जाओ, नहीं तो एक बीमारी छोड़ देगा, उससे चला जाएगा, तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा और इंसान भी चला जाएगा। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई पावर है क्या कर सकते हो? और बताया जा रहा है इस तरह तुरंत तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुमको घर बैठे सेवा का मौका मिल गया, एक ही जगह दुकान लेके आ गए हो, और देश के कोने कोने से जहाँ जहाँ तुमको भी पैदा होना था, जिन प्रांतों में, जिलों में, शहर, कस्बों, गाँव में, जातियों में, कितनी बार तुम जन्म लेते कर्जा देने के लिए आप सबको बुला लिया गया, और ये करोड़ों जन्मों का कर्जा 5 दिन में तुम्हारा अदा करा दिया जाए। क्या इससे भी सरल कोई पाए? और तुम यहाँ व्यापार के उद्देश्य आते, अरे सेवा के उद्देश्य से आओ कि चलो हमें मालूम नहीं था, किसका ले लिया, दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, अपमान कर दिया, निंदा कर दिया, तो धीरे से तुम्हारा कर्जा उतारने की व्यवस्था कार्यक्रमों की रखी जाती है, लेकिन तुम इसे समझने का प्रयास नहीं करते। बिल्कुल तुम समझते बड़े चालाक कहते ही हम तो इतना लाए थे, इतना दूना, इतना चौगुना ले लिया, और किसी ने पूछा नहीं, वो थोड़ी पूछेगा। देने वाला तो छप्पर भाग के दे रहा, लेकिन जब लेगा तो चमड़ी उधेड़ देगा। ये नहीं मालूम तुमको? ये भी तो है दोनों चीजें। इसलिए कोई ऐसा काम मत करो, सेवा का मौका मिला है, आप कर लीजिए, अपना अपना कर्जा उतारो और अपने घर की तरफ चलो। तो जो गंदे कर्म किए तो ये गंदी सेवा आपको, झाड़ू लगाने, कूड़ा कचरा, गंदगी उठाने, ये सब
लेकिन प्रयास ये करो अपनी गंदगी किसी से मत उठाओ। अगर कोई तुम्हारी की हुई गंदगी उठाएगा तो तुम्हारे बंदे होकर जगत जाएगा। तो कम से कम अपनी तो गंदगी उठा के साथ तो तुम इतना नहीं कर सकते तो तुम औरों का क्या काम? क्या तुम सेवा धर्म बर्बाद कर सकते हो? क्या करो? इसलिए इस मैदान को एकदम साफ सुथरा रखो, लोग देख करके बदल जाए। ऐसे इस कलयुग में गंदे खान पान, गंदी संसोवत, गंदे कर्म करना समाज में ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो लोग ये परिवर्तन कर देंगे। जब तुम्हारा काम अच्छा होगा तभी तो लोग अच्छा बोलेंगे। ये सब तो क्या अब की बार बार न करनी पड़े कि रोज लाउड स्पीकर से तुमको बुलाया समझाया जाए तब तो मानो। एक बार सब तो बता दिया गया। तो अपना जो सेवा लायक हो उठो फौरन 5 बजे बिस्तर छोड़ दो और अपना निशान कर जाओ। और बाकी ये सेवा है, तुमने ध्यान भजन नहीं कर सकते, सेवा तो कर सकते, कुछ नहीं झाड़ू तो लगा सकते। गंदगी उठाया लोगों को बता दो मैं यहाँ गंदगी नहीं, उधर चलेगा। क्या तुम बताना नहीं? ये भी सेवा नहीं कर सकते, इसमें क्या लेना देना? तो ये जहाँ जहाँ आपने स्थान बना रखे वहां पर 10-10, 15, 20 सेवादारों को लगा दो। केवल तुमको क्या करना हो, खड़े रहना 4 बजे, 4 बजे से लोग निकलते 4 बजे। लोगों की जिम्मेदारियां दे दी कि उनको बता दो। कुछ लोग नए हैं, उन्हें नहीं मालूम है कहाँ जाना किधर जाना, तो फौरन बता दीजिए। और नहीं तो एक स्क्रिप्ट लगा दो कि महिलाओं का इधर है, पुरुषों का इधर है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं कोई पड़ेगी। ये सबकी जिम्मेदारी है। ये नहीं तुमको लोग बताए तब तुम जानो। अरे तुम भी भी तो इसीलिए आए हो। तो ये सबकी जिम्मेदारी, कम से कम अपना अपना तो काम कर लो। अगर अपना अपना सब कर लो तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अपना अपना कर लो तो किसी को करने की क्या जरूरत? तुम्हारे घर सेवा का कोई बारे नहीं लगेगा, लेकिन तुम ये करना नहीं चाहते। इसका बराबर ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये सब चीजें आपको थोड़ा पहले से इशारा करके बता दिया गया ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर तुम्हारे से परेशानी या तुमको उनसे परेशानी तो फिर मतलब आने का क्या हो? ये सब अपना ही काम समझो। जब अपना काम समझोगे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम अपना काम कभी समझते नहीं हो। अरे अपने घर जब ही जाओगे जहाँ यहाँ की सारी गंदगी उतारना सीख जाओ। बगैर कर्म कर्जे की गंदगी उतारे कोई जीवात्मा जा ही नहीं सकती। सीधा फार्मूला है। तो अपनी सेवा खुद करो, किसी से क्यों करा? क्यों बोझा क्यों बाहर लाते? देखो रही बात भंडारे, भंडारे जगह जगह लगे हैं, सब आपकी सेवा करते हैं। आपको भी चाहिए उन भंडारों में जाके पूछ लो भाई सेवादारों की जरूरत तो नहीं। देखो जहाँ भी कार्यक्रम होगा वो जिला केंद्रीय भंडारा नहीं चलाएगा, क्योंकि केंद्रीय भंडारा चलाएगा तो उसके सेवादारों से फंस जाएंगे। फिर आपकी अन्य सेवाओं के लिए सेवादारों कहाँ से देगा? यही बात के लिए आप शिकायत करते हैं, ये काम नहीं होगा। इसलिए वो केवल यही काम करेगा। उसका काम है वीआईपी का मतलब जो अधिक लोग आए या जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी या ऐसे कोई गणमान्य व्यक्ति आ जाते हैं उनके लिए। वैसे संत मत नहीं ऐसी कुछ नहीं, लेकिन दुनियादारों को भर्ती करने के लिए तो कुछ न कुछ तो कोटा रखा ही जाता है। वो करेगा और बाकी वो अपने पास भंडार रखेगा। इस भंडारे को कोई चीज कमी देखो तो उनको दे दो,
और ये नहीं तुम्हारे पास मांगने आए, तुम्हारे घर लोग आए, सबसे पूछ लो। हर भंडारे में जाके जानकारी करो भाई आपको कोई कमी तो नहीं पड़ रही। ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये नहीं कहते हमारे पास जो आएगा उसको देंगे। भाई तुम्हारे घर कोई आया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुमसे ये तो जाके पूछ लो भाई किस चीज की क्या जरूरत है। तो इस तरह से कोई कमी कहीं दिखाई नहीं देगी। और जहाँ जिसको जगह मिल जाए, वैसे बहुत पुराना आदेश आप भूल गए हो, 4 मीटर मोमजामा बिछाने का, 4 मीटर उड़ने का। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत पहले आदेश था। जहाँ कहीं जाओ घोड़ जुड़े, वजह नहीं कितना सामान लाते, ये नहीं करते। फिर यहाँ ढूंढते हो तो यहाँ तो कितने लाख लोग आएंगे, क्या कोई किसी की पूर्ति कर देगा? अरे अपनी अपनी व्यवस्था कर लो, किसी को करने की जरूरत ही नहीं। बहुत पहले कहा गया था ये सब तुम अपनी व्यवस्था रखो, किसी समय ये भी सब फेल हो जाएगा, फिर तुमको करने ही कुछ मिलेगा। लेकिन आप उस चीज को भूल जाते हो। तो भंडारों से कह दिया था जो भंडारा लेके जिले आएंगे वो जिले मोमजामा प्लास्टिक ले आएंगे, साथ लेंगे। तो कुछ लोग जो है वो रहने लगेंगे उसमें। लेकिन तुम सबने समझ लिया हमारा इंतजाम हो गया। अरे तुम्हारा कोई इंतजाम कर रहा, तुम अपने नहीं कर पाते और उससे कहते हमारा कोई व्यवस्था नहीं की तुमने। क्या तुम कोई मेहमान बन के आए हो? अगर सत्संगी बन के आए हो, सेवा करने आए हो, कर्म कर्जा उतारने आए हो, तो कम से कम अपनी व्यवस्था में तो आओ। 4 मीटर मोमजामा बिछा के 4 मीटर हो, और तुम्हारा काम हो जाता है। फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं। या 10-15 लोग मिलके एक बड़ा सा खरीद लेते और 4-5 का क्योंकि सब में इधर उधर घुसे गए तो वजह नहीं कर पाओ और सब कुछ जाओ। ये बात ध्यान रखे आप, विशेष कि कोई 5 बजे किसी तरह कोई चर्चा नहीं करेगा। 2 घंटे कोई चर्चा, 1 घंटे का समय तो भजन का रखा गया, लेकिन जो अच्छे साधक है वो बैठ गए तो उनका मन लग गया और तुमने वहां सुर बचाना शुरू कर दिया। इसलिए 2 घंटे का समय, 1 घंटा तो तुम्हारा है, लेकिन 1 घंटा अगर कोई करना चाहता है, किसी का मन लगा तो वो कर सकता है। इसलिए 2 घंटे कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा किसी तरह का, ये ध्यान रखिए। और शाम को भी 7 बजे से 8 बजे तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। शादी ब्याह या तो आप मतलब सुबह रखो या सुमरन ध्यान भजन 8 बजे के बाद, बीच में कोई नहीं। मुंडन संस्कार नामकरण तो दिन में हो जाएगा, सत्संग के समय हो जाएगा, जब तक दर्शन होगा तब तक हो जाएगा। लेकिन यह पाणी ग्रहण संस्कार शादी ब्याह 8 के बाद शाम को या दिन में बना रखो, जिसकी जैसी तैयारी हो संस्कार। ये सब ध्यान में रखिएगा। बीच में कोई खलमंडली नहीं किसी तरह। और कार्यालय में 2-4 साउंड बांध लीजिए। जो तुमको कोई अपनी आवश्यक कोई बैठक हो, कोई वो बात, वो पूरे हार्नों में नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी सब सेक्रेटरी लोग जान जाते, तुम कहते पता तुम्हारी सुनने से कुछ नहीं आता। केवल सत्संग वचनों का प्रसारण तो पूरे साउंडों में जाएगा। बाकी जो भी तुम्हारी कार्यवाही सत्संग में होनी है वो केवल सत्संग स्तर में ही उसकी आवाज होगी, नहीं जानी। तुम कार्यालय में 2 साउंड बांध लो, कोई जरूरत आवश्यकता नहीं। वैसे पूछताछ कार्यालय रोड पर बना दिया गया, जो आएगा तो यही पूछेगा। तो ये व्यवस्था किस ब्लॉक जो रोड है, रोड बने हुए चूने डाल दिए जाएंगे, रात में सब हो जाएगी। किस ब्लॉक पर, किस रोड पर कौन सा प्रांत लगा हुआ, हर प्रांत का मैंने पहले कह दिया, हर प्रांत का एक आप मतलब बैनर रखो। इससे ये पता चलेगा कि सत्संग में कितने प्रांत आए, कितने लोग आए और कितने भंडारे का होना चाहिए जिले का। तो इससे जानकारी हो जाएगी और लोगों को जानने ढूंढने में असुविधा नहीं होगी। किस ब्लॉक में
किस रोड पर कौन सा प्रांत कहाँ लगा, और वो प्रांत अपने पूरे प्रांत अपने जिलों की सारी कार्रवाई रखेगा, ताकि क्योंकि दूसरे से पूछो वो बेचारा क्या जाने, दूसरे प्रांत वाला वो प्रांतों की जिलों की बात नहीं जान पाएगा। यही परेशानियां हर बार होती। तो जब इस तरह की व्यवस्था एक साइन बोर्ड आप टांग दीजिए है ना, और लोग खुद ही खोजते खोजते पहुंच जाएंगे। और एक तो पूछताछ कर रहे रोड पर ही जहाँ उतरेंगे लोग, और एक बीच में लगा दिया जाएगा, वहां से जानकारी मिल जाएगी। तो किसी तरह की आपको सुविधा नहीं, लेकिन तो कुछ करना नहीं चाहते, और किया कराया चाहते तो फिर कौन कर देगा। कम से कम सब जिम्मेदारियां, जब सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझोगे, तब ये कार्यक्रम सुचारू रूप से हो जाएगा। तुम कहो जो जिला कार्यक्रम करा रहा, क्या पूरे हिंदुस्तान की वो देखरेख कर देगा? सोचिए, तुम उनका सहयोगी बन के आए हो कि उनके मेहमान बन के आए? हर बात तुमसे ये नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता, ये कुछ नहीं होगा, ऐसा बात की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कितना टाइम हुआ? सबका दर्शन हो ही रहा है, लेकिन अब आपके अंदर कोई इच्छा ऐसी है तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, और नहीं तो कल से रुको, जो मुहूर्त है कल से सत्संग के बाद ये सब करना, क्योंकि अभी बहुत समय हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। काफी लोग आ गए, 2 घंटे चाहिए। तो कल सत्संग के बाद रोज ठीक है, क्योंकि ये एक मर्यादा पर चीज। अरे 5 दिन है ना, सबका हो जाएगा। अब रोज वही लोग तो किसी का नहीं होने दोगे, अपना भी नुकसान कर लोगे और दूसरों का भी करके समझा करो। वैसे तो यहाँ से सबका दर्शन नहीं होगा। मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ, यहाँ कोई छोटे बड़े की बातें यहाँ नहीं, तो दरबारी ऐसा फिर भी कुछ इच्छा लेके आते हैं आप, उसी अनुसार यहाँ रख दिया जाता, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़े। ये चीज तो कल रखो, कल मुहूर्त है आदर्श, कल होगा वो सत्संग, क्योंकि 2 बजे से कार्यक्रम है, 5 बजे तक, और 5 के बाद से जिनकी इच्छा है तो मिलिए जाएगा। अरे भी 5 दिन हो गए, सब हो जाएगा, जल्दबाजी बनती है, क्योंकि ये सब काम जब प्रेम से होते तो अच्छा होता। तुम जबरदस्ती कुछ करना चाहते हो, दूसरा क्या कुछ नहीं होगा, वो लाभ आप कुछ नहीं। ये सब ध्यान में रखा करो। इतने दिन पढ़ाई पढ़ने के बाद तुम अभी यही नहीं सीख पाए, कैसे मिला जाता, कैसे बैठा जाता। तो मिलने जुलने का कल से सत्संग के बाद से शुरू हो जाएगा। कोई बात कहनी है आपको, कुछ हो जाएगा। और पहली बात तो सत्संग में से बता दिया जाए, कुछ रख दिया सब पूरा लाभ, और लाभ तो तुम्हारे सामने खुला रखा हो, जिंदा कर दिया। कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई भूत प्रेत है, वहां जाइए आप, सदगुरुदयाल का संकल्प है तो नाम काम करता, परिक्रमा करोगे तो सब हो जाए। सारे देश में हलचल मच गई, क्यों ये काम कहीं नहीं होता। यही तो सच्चे दरबार की पहचान है। जो लोग कहते थे नहीं उसको मतलब उनको वसीयत कर गए, उनको नाम पावर दे गए, उनको ये कर गए, तो ये काम करके तो दिखाओ, तब मानूंगा, ऐसे कौन मानेगा। काम कहीं हो रहा, नाम कहीं कर रहे, तुमको भी नहीं मालूम। तो ये सच्चाई हो, आज नहीं तो कल तुम जाओगे कहाँ।
स्वस्थ होना पड़े, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब आ जाएगा। जैसे धीरे धीरे आए थे तो धीरे धीरे आ जाओ। लेकिन ये है कि थोड़ा समय से आ जाओ तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाए, और देर में आओगे तो फिर समझ लो कैसा काम होता नहीं वाला, ये विचार करो। तो कल सत्संग की बात है, कोई भाग दौड़ कर मत करो, और देखो कुटी में आने का प्रयास। कोई रात है इसलिए बंधन लगा दिया गया, वो तो मालूम नहीं कुछ तो क्या है, इसलिए वहाँ कोई प्रयास मत करो। जब हम यहाँ से मिलने तैयार है तो वहाँ क्या है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। अपने तौर तरीके से नहीं, जो नियम बना दिया जाए उसके अनुसार तो जल्दी काम हो जाएगा। तुमको अपने काम और लाभ से मतलब है तो तुम्हारा हो जाएगा और क्या जाएगा। तो ये सरजू में जैसा पूरा किनारे हट कर, और कोई जगह देख रहे हो तो वहां बात बात नहीं है, गड़ गया गड़ गया है। तो जब गड़ गया तो आज से ही तुम्हारा कम हो जाए, उसमें क्या तो संकल्प है। तो और एक झंडा देखो यहाँ का पहली बार किसलिए यहाँ ये है, प्रेमियों को जो काबिल में ले जाए, शोभा यात्रा की शुभ मुहूर्त का उसके नाम का। यहाँ तो घी का चिरा चलेगा और दूतों में सरसों के तेल चलेगा, घी का नहीं चलेगा और कुछ नहीं। कोई फूल पत्र में बदल बच्चे लिखे, ये सब नाटक क्या कर नहीं करना, केवल एक सरसों के तेल का चिरा चलाते ना, थोड़ा उजाला वहां रखना, इतनी दूर रखना, बहुत दूर कर दे तुम लाइट नहीं दे पाओगे, क्योंकि सब पर नहीं जाएंगे तो वहां थोड़ा अंधेरा नहीं समय चलता है, ये भी ध्यान में रख लिया। और 8 बजे के बाद जैसे भजन सुमरन ध्यान का समय पूरा हो तो वैसे वहां शुरू हो जाएगा। वो भी एक काम है समय का भाई, और इसी काम से ही काम हो जाएगा, क्योंकि भूत प्रेत तो सब पर चढ़ा हुआ, कोई बाकी नहीं है, और इसको कोई उतार भी नहीं सकता। कोई दवा, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, रुपया, पैसा, गोला बारूद, इसको कुछ नहीं हटा सकता। यह सदगुरु दयाल की दया कृपा दुआ से ऐसे नहीं जाएगा, और उस दया का तुमको प्रमाण दिखाया जाए। लोगों ने कहा भाई वो तांत्रिक है, तंत्र विद्या से ये सब काम करा रहे हैं, मैंने कहा मैं तो कभी वहां जाता भी नहीं हूँ, मैं तो कभी वहां पहुंचता नहीं हुआ, और न कोई वहां अगरबत्ती जलाई जाती, ऐसा काम कुछ नहीं हुआ। उनको यही नहीं पता है कि जब लिखा है नाम लेख भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन, सज्जनों विचार करो, तुम्हारे विचार पर छोड़ दिया गया, तुम विचार करो वो कौन सा नाम है जिसके नाम के लेने से भवसागर सूख जाए, और हमारे दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी को सागर ही सूख जाए, वो नाम कौन सा है। तो तमाम नाम है, तो यही कहते ये सीताराम राधे हमने कहा सबके झंडे लगे हुए, सब झंडों में देखा घूमाओ, और जहाँ से काम तुम्हारा हो जाए और मान लेना ये नाम, ये नाम समय का सच्चा। अपने अपने समय का तो सभी नाम सच्चे, उस समय के जीवों के लिए जो जरूरत आवश्यकता पड़ी और जहाँ तक उनकी पहुंच थी, जिस मुकाम मंडलों की चढ़ाई की तो वहां तक का नाम लिया वहां पर काम हुआ। लेकिन आज समर्थ गुरु का ऐलान है कि जीवात्मा अपने घर जाएगी, ये ऐलान किसी ने सृष्टि में नहीं किया। तो जो सतलोक सत्कर्म अनादि धाम पहुंचाएगा वो नाम तो अलग होगा, क्योंकि सीताराम ये साकेत लोक तक का, राधा श्याम गोलोक तक का, ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक तक की, देवी देवता पूजा पाठ अपने लोक तक की। लेकिन जीवात्मा सतलोक सत्कर्म अनादि धाम प्रभु धाम जाए, उसके लिए सतगुरु दयाल ने ये समय का नाम दिया, और उसकी जगह जगह महिमा का प्रमाण ये प्रस्तुत किया जा रहा है।
जब ये भूतों प्रेतों को नाम बुला सकता है और उनको संतुष्ट करके भेज सकता तो क्या नहीं कर सकता। बशर्ते आपको नाम पर विश्वास होना चाहिए, आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, तब ये नाम करे काम करता है। क्योंकि नाम के लिए कहा कि भाव को भाव अलग आनसहु, नाम जपत मंगल की कसहु। तुम भाव को भाव में किसी में नाम लो, चाहे जहर, चाहे गाली देके खाओ, चाहे पैर छू के खाओ, तो क्या जहर कोई अमृत में कबीरा देगा? वो तो पूरा काम मारने का तरीका। ऐसे तुम किसी भाव को भाव में लेते हो, नाम तो काम करता है, लेकिन उसके काम को न तुम समझ पाते हो और न लग पाते हो, क्योंकि वो चीज अभी आपके अंदर उतर के नहीं आई। इसलिए ये सब पहले से नाम के बारे में लिख दिया कि श्रद्धा मत करना, कोई नाम श्रद्धा नहीं, ताकि मुक्ति न हो। और आदि नाम जो गुप्त जन पूछे बिरला को करे, उसको तो कोई पूछेगा। आदि नाम, आदि व्याधि व्याधि उपराधि, ये जो सब खत्म कर दो वो नाम कौन सा है? ये सब लिखा बड़ी तो है, लेकिन वो बताने वाले तुमको मिले नहीं, सुनाने वाले और मतलब यानी गाने बजाने वाले, लोग लाला हर करने वाले तो मिले, लेकिन तुमको वो मिलाने वाले इसलिए उसका लाभ भी तुम्हारे पास नहीं होगा। तो हम अपनी जाते रहो। और कल से ये विधिवत समय से जो मुहूर्त रखा गया है, समय से कार्यक्रम और समय से भेंट बांटा, और इसके बाद जो काम जो क्योंकि यह संस्था सामाजिक कार्य भी करती है निःशुल्क, यानी जनेऊ भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। तुम अपनी इच्छा से दे दो तो उसको सेवा में लगा दिया जाएगा। ताकि यहाँ कोई फीस डोनेशन नहीं करता किसी तरह का, यह हमेशा ध्यान में रखिए। लेकिन मुफ्त कराना भी नहीं चाहिए, मुफ्त कराओगे तो उसकी कीमत नहीं समझोगे, इसलिए कुछ न कुछ रख दिया जाता है। फ्री में तो बिल्कुल फ्री हो जाते हो, कुछ करना नहीं चाहते। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए। और ये सब जनहितों में जिसकी जरूरत आगे पड़ेगी, अभी से भूमिका उसकी बना दी गई। बिना दहेज की शादियां निःशुल्क सारे, ये मतलब यानी जो सामाजिक कार्य जो ऋषि मुनियों के निःशुल्क ही थे, इनको स्वार्थी लोभी लालचियों ने व्यापार बना दिया। उस व्यापार को खत्म करने की ये योजना ऋषि मुनियों की आपके सामने पुनः लागू कर दी गई। न यहाँ पुराना बिगाड़ा जाता, न नया बनाया जाता। जो उसमें भूल त्रुटि कोई फाल्ट कमी आ गई, उसी को ठीक कर दिया जाता है। ऐसा मत समझो यहाँ कोई बिगाड़ किया जाता है, नया कोई बनाया जाता है, ये काम नहीं होता। सब बड़ी बनाई योजना व्यवस्था इस समाज की बनी पड़ी है, लेकिन तुमने उनको भुला दिया, नकार दिया, और इसी से तुम परेशान हो गए हो। अब तुम्हारी परेशानियों को देख करके फिर से वही योजना लागू कर दी और धीरे धीरे इसको सब स्वीकार कर देंगे। क्यों? अभी तुम थके जा रहे हो, तुम इतनी जो भग रहे हो, ये सब थकने ही वाले हैं, और बस करके फिर लौट के आ जाओगे। तो अगर एक बार भी आ जाओ, कोई व्यवस्था न हो तो उसको लाभ कर नहीं देता। ये पहले से योजना बना दी गई इस तरीके से, और आगे सबको इसकी जरूरत पड़ेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 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 लोग आए हो, एक कार्यक्रम पूरा कर दिया। और 5 दिनों की बाउंड्री तैयार की गई, इसमें आपका काम हो जाए। ऐसे नहीं रख दिया गया। तो ये काम पूरा सत्संग सुन के आप जाइए।
फिर आगे कोई कार्यक्रम की योजना बन जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि जो भी कार्यक्रम होंगे वो काबिलों के द्वारा, बिना काबिले का कोई कर, उसी काबिले में सब कार्यक्रम जगह जगह जो पड़ाव डाला जाए वो कम हो जाएगा। 3 दिवसीय 2 दिवसीय से कम नहीं, और 5 दिवसीय तक जहाँ प्रेमी जैसे व्यवस्था कर सकते हैं उसके अनुसार। अब 1 दिन वाला इधर उधर नहीं, उससे खर्च ज्यादा होता, काम नहीं होता। और इससे काम ज्यादा भी आपने देखा था 15 साल, उधर कोई संगत हरिद्वार में नहीं। एक बार ये एकदम सैलाब पहुंचा और सब में पानी लग गया, सब बड़े बड़े खड़े हो गए। ऐसे बिहार झारखंड में एक लग जाए, धीरे धीरे फिर इधर पूर्वांचल में या पूर्वांचल आने जाने में हो जाता, उधर जाना है उधर से वापिस आना, इसी में पूर्वांचल हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखिए और तैयारियां रखो। यही काम का वक्त काम हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा धर्म समय लेके क्या किया जाएगा, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। वो तो परिवर्तन तक आपकी कुर्बानी की जरूरत है, और तुम परिवर्तन में अपने काम की बात करते, तो फिर तुम्हारा धर्म और समय शरीर फिर किस काम आएगा। काम हो जाएगा फिर क्या जरूरत है, जरूरत तो नहीं है। अभी लग जाएगा तुम्हारा काम, तुम्हारा कर्जा उतर जाए, तमाम तरह की एक तरह का संकल्प नहीं और संकल्प लेकर के ये चीज आपके सामने खड़ी की गई, और सदगुरु दयाल की दया के पास इसमें कोई मनमानी नहीं की जा रही। उसकी सत्ता की पत्ता नहीं मिल सकता, और जगह जगह आपने अनुभव किया गया था, इसमें भी कोई दौरा नहीं कि भाई कोई बना के बात कही जाती। तो कार्यक्रम यही से जो लिस्ट बनेगी बैठक करके, तो काबिल उससे ये होगा कि भंडारे साथ में रहेंगे, तो जहाँ कार्यक्रम हो उस पर बोझा नहीं पड़ेगा, उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। केवल जगह और परमिशन दो, जगह देख ले, परमिशन ले ले और पानी की व्यवस्था ले। वैसे संगतों में है तो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको तो व्यवस्था पानी की देनी पड़ेगी। वो भी गर्मी सर्दी बरसात के अनुसार देख के रहेगा। तो ये सब चीजें बैठ के एक बैठक मीटिंग अभी लोग कर लेंगे पास में, और उसी में ये सब निर्णय ले लिया जाएगा भाई किधर से काफिला निकलने वाला है, क्योंकि मार्च नहीं मिलेगा इधर, तो आपको 3-4 महीने का मौका मिल जाएगा तैयारी का। और किधर से निकलेगा, कहाँ समापन होगा, फिर वहां से वापसी से किधर कार्यक्रम करता हुआ आएगा, तो इसमें दोनों तरफ से कार्यक्रम हो जाएंगे, कम मेहनत कम खर्चे में, और काफिला मोटरसाइकिल साइकिल का रहेगा। क्योंकि बिहार झारखंड में उधर हाईवे है, 2,000 रुपए तो केवल टूल टैक्स पड़ जाएगा, 4 पहिया वाहन 1,000 रुपया देगा, 1,000 और 2,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल पेट्रोल करके पूरा कब्जा कर देगी। उसी टोल टैक्स के खर्चे में एक मोटरसाइकिल आके जाके अपना खर्चा पूरा कर, तो क्या जरूरत है खर्चे कम होगी। और जिनके पास निजी वाहन है वो जा सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन किराए का लेके आप जाओगे तो बाहर जाना 2,000 रुपये तो एक्स्ट्रा आपको टोल टैक्स का ही कर देना पड़ता है। और काबिले का प्रभाव जो साइकिल का पड़ता है वो किसी का, और गरीब प्रेमियों को मौका मिल जाता, उनको खुशी हो जाती कि हमको जाने का मौका। और साइकिल वालों की विशेषता विशेष उनकी व्यवस्था खाने की रखी जाएगी जगह जगह, और काबिलों की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, 15 है, 75-70 जिससे साइकिल वाले सुचारू रूप से पहुंच सकेंगे। उधर मार्च में दिन भी बड़ा होने लगेगा,
ये तैयारियां सब अभी बीच बीच में मीटिंग करके लोग अपना बना लेंगे, और किधर से कौन जो मांग रहे हैं सत्संग वो अपनी एप्लीकेशन दे दें, ताकि उनको बाबा पता चल जाए कि तुम ये कार्यक्रम 3 दिवसीय करा सकते हो, 2 दिवसीय, 5 दिवसीय, उसी तरह से उसमें दिया जाएगा। और उसी तरह की जगह तुमको ढूंढनी पड़ेगी ताकि एक काबला जाके रुक सके कार्यक्रम। उससे ये फायदा है बड़ा, ये कि अगर वहाँ क्षेत्र में प्रेमी नहीं है तो साथ में इतने प्रेमी खुद ही कार्यक्रम का प्रभाव पड़ जाता है। ये सब चीजें ध्यान में रखें। भंडारों में भोजन के साथ तैयार है, और ये सुरक्षा कर्मी अपनी अपनी टोलियां बनाए। मैं वो झंडा डंडा ये हमेशा ध्यान रखिए। आज जो शोभा यात्रा की शोभा थी वो झंडे की बिल्कुल एकदम जैसे फुलवारी खिल जाती ऐसे रोड पर दिखाई दे रहा था। झंडा एक चिन्ह, एक अधिकार का प्रतीक होता है, और बहुत पहले कहा गया कि कान के नीचे की लंबाई डंडा थी, उस पर एक झंडा। हर जिले में एक 25-25 सेवादार से रखो, और जब भी घर से बाहर निकलो झंडा आपके कंधे पर। ये है सुरक्षा। कहा गया था धनुष्मान, कहीं जाओ बोलो, ये सब आगे तो आपको बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। तो इसे हर जिले में 25-25 लोगों की टोलियां बन जाएगी, तो ये सब कार्यक्रम में आपसे कॉमन कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, और तुम्हारी व्यक्तिगत सुरक्षा का अंतर हो, और तुम्हारी एक पहचान है गुरुमुखी की। सभी लोग पूछेंगे आपसे, जो तुम छिपते हो कि लोग हमें जानने पाए कि अजय गुरुदेव कोई चिन्ह नहीं लेके चलते, कोई बात हो जाएगी तुम्हारी मदद कौन करेगा? सब कुछ चिन्ह तो आपको रखना चाहिए, और तुम लाख प्रमाण दोगे कि हम जय गुरुदेव के शिष्य लोग नहीं मानेंगे। वो कहेंगे जय गुरुदेव का शिष्य तो घोड़ा पड़ेगा, जय गुरुदेव शिष्य तो झंडा नहीं दे सकते, जय गुरुदेव शिष्य तो नजरी तो मिलना, और तुम्हारे पास गुरु की कोई निशानी नहीं। तुम 1000 प्रमाण दोगे लोग मानेंगे नहीं तुझे, क्योंकि तो आदेश में काठ घोड़ा का तुमने शर्म किया, नजरी भी तुमने शर्म किया। जिसने गुरु के आदेश में की शर्म, उसके भूखे कर्म कुछ नहीं कर पाएगा। अरे आदेश तुम्हारे लाभ के लिए होता है, आगे आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए सुरक्षात्मक ये व्यवस्था तुम्हारी बताई जाती, तुम उसे समझते नहीं हो। इसलिए आप देखो कितना अच्छा लग रहा। ऐसी शोभा यात्रा नहीं है। ये पहला दृश्य है कि हर प्रेमी के हाथ में चलना एकदम जैसे सफेद फल वाली नहीं फूलोगी, इस तरह पूरे रोड पर एक लाइन। थोड़ा सा आपने वो किया नहीं, एक लाइन अगर लगाते तो यही कार्यक्रम से जहां तुमने रखा था पूरा हो जाएगा, पूरा एक लाइन हो जाएगा। ये तो समझते नहीं, धीरे धीरे करने लगोगे समझ आ जाएगा। जहाँ निकलो फौरन जैसा चलता, इसकी जरूरत है, आवश्यकता है,
आगे एक पहचान होगी। क्योंकि कुछ लोग तो दोनों चीजों को नहीं धारण किए, एक तीसरी चीज धारण कर दी। मैंने उनसे पूछा, भाई जब लोग पूछेंगे तुम किसके चेले हो, क्या बताओगे? तुम कहोगे जय गुरुदेव, करो जय गुरुदेव वाले तो बोलो पड़ते सभी लोग भी, लेकिन बोला भी कपड़ा जय गुरुदेव वाला ने बताया। तो गुरु ने बताया किसी और के कहने पर या मन से पढ़ लिया तो तुम उन्हीं के चेले हो, गुरु के नहीं। तुम गुरु से कुछ मांग भी नहीं सकते, न गुरु से कोई फरियाद कर सकते हो। आने आने पर सब पछताएंगे, क्योंकि बहुत पहले कहा गया था जिन्होंने टाट बोरा नहीं पहना वो तो पछताएंगे, और जिन्होंने पहन के छोड़ दिया वो रोएंगे जिस दिन मैं टाट का रह सकता हूँ। लोग रातों रात इस्लाम को लोग खिला के पहने। अरे ये भी दूरदर्शी व्यवस्था आने पर इसकी कदर, जैसे सर्दी आती है जब ऊनी कपड़े की कदर उसके पहले बोलता नहीं सकता, लेकिन सर्दी आएगी जरूर 4 महीने के बाद। ऐसे सर्दी आएगा जरूर तो व्यवस्था बदलेगी, और सर्दी आएगा कि दूरदर्शी सर्दी लाएगी। ये पहले आपको बता दिया गया दूरदर्शी किसके द्वारा, दूरदर्शी लाएगी। सर्दी कोई आपकी नहीं पकड़ के लिया, व्यवस्था व्यवस्था से व्यवस्था का बदलाव, कलयुगी व्यवस्था को सतयुगी व्यवस्था में परिवर्तित करेगी दूरदर्शी। कहा इन ब्रह्मांडों को संभाल के रखना और अंत में इसकी चर्चा मत करना, क्योंकि लोग ऐसे नहीं मानेंगे, वो कुदरत से मानेंगे। तो उसको सुरक्षित रख दिया, और ब्रह्मांड को कुत्ते में थोड़ी चला दिया जाता है। मेरे यहाँ तो ब्रह्मांड किस पर चलता है, ये भी सब जान करके रखना चाहिए लोगों को। और धीरे धीरे सब बनता है, एकदम पश्चाताप की लहर बन गई पूरे हिंदुस्तान में। सब बेचारे बनता रहे, लेकिन कुछ तो शर्म की वजह से नहीं जाते, और कुछ ने निंदा आलोचना बुराई की तो नहीं जाते। लेकिन जब बीमार हो जाओगे और जिस डॉक्टर की तुमने बुराई की है और कहा जाए कि नहीं वो बीमारी तो वही डॉक्टर ठीक करेगा, तो तुमको फिर जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ठीक करेगा, तो तुमको उसकी शरण देनी ही पड़ेगी। तो यह सब चीजें आपको बारीकी तौर से ध्यान में रखना चाहिए। सत्संग में केवल इशारा होता है, और इशारा समझदार के लिए होता है। समझदार तो थोड़े इशारे में समझ जाता है। तो अब आप लोग अपनी तेरे नाम की जहाँ से बना रखा, तब वो बगीचा है वहाँ तो ऐसे एक मुझे मत लो 4-5 लोग खेल लो, समझ कुछ न कुछ इस भूमि का असर है। यहाँ 2 ऋषियों ने किया है, तो तुम्हारा तो उनका तो केवल राजपाट दौलत मान का था, और तुम्हारा तो घर जाने का है, और तुम पैसे नहीं करो। कितना कम, क्योंकि उम्र कम है ना, 100 वर्ष, उसी अनुसार तपस्या का कोर्स रख दिया, पैसे नहीं कर। और तपस्या में तुम्हें कुछ नंगे हुए तो रहना नहीं, भंडारों में भोजन मिलता बड़ा बनाया, तुम्हें कुछ यहाँ करना भी नहीं, न रोटी की चिंता है, न तुमको किसी चीज लाने की चिंता है, न बनाने की चिंता है। केवल आप जो भोजन बना मिलता तो तुमको भजन की चिंता रखनी चाहिए, नहीं भजन मिलता तो सेवा में लग जाओ। मालूम है ये 2 ही तरीके हैं इस शैतान मन को बदलने लगाने के। सत्संग बच्चों को अगर नहीं सुनता है तो सेवा में रगड़ करो, ऐसी रगड़ाई करो सेवा से कि इसकी सारी कालिमा जो गरुड़ गुमान घमंड की सब उतर जाए। तो यही मन काम करेगा, मन कोई दूसरा नहीं आपको लाना, यही मन की जब ये गंदगी उतर जाइए मन काम करेगा। अब आप अपने जगह जाइए, और अभी देखो समय है, भोजन के पहले जब तक भंडारे तैयार करें तब तक सुबह 9 बजे करो, थोड़ा सा कुछ न कुछ जरूर किया करो। यहाँ आए हो तो खाली मत बैठो,
कोई सेवा नहीं तो भजन करो, नहीं भजन मन लगता तो सेवा करो। ये दोनों चीजें ऐसी मन के शैतान के लिए रखा गया। अगर ये भजन में आनाकानी करता दोनों सेवा में लगा दो और तुम कुछ नहीं करोगे तो ये शैतान तुम्हें परेशान करेगा, फिर तुम्हारा कोई लाभ होने वाला यहाँ नहीं है। ऐसे तुम जाते रहे मथुरा, आते जाते रहे, क्या मिला? कुछ नहीं। शंकासन ने वही ब्रह्म के शिकार बन गए और वहां से भी हटते कुछ नहीं मिला। इसलिए यहाँ आए हो इस भूमि पर तो सेवा का भजन का संकल्प जरूर रखो, इसी से कहो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।